हेलो दोस्तों, वी ब्लॉग्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रैक्टिस सेट सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 10 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ और आने वाली वीडियो की लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड दैट द नेम ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी शुड बी कॉपीराइट लाइब्रेरी। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदल के कॉपीराइट लाइब्रेरी रख दिया जाए। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? यहाँ पे आंसर होगा रिची कमेटी। तो यहाँ पे आंसर है रिची कमेटी। 1926 में इसने रिकमेंड किया था कि इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदल के कॉपीराइट लाइब्रेरी रख देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता। तो यहाँ पे पूछा गया कौन से फर्स्ट लाइब्रेरियन, पहले लाइब्रेरियन कौन है इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जॉन मैकफार्लेन। तो यहाँ पे जॉन मैकफार्लेन यहाँ पे पहले लाइब्रेरियन थे इंपीरियल लाइब्रेरी के। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि पहले इंडियन लाइब्रेरियन कौन है, तो वो थे हरिनाथ डे, जिन्होंने जॉन मैकफार्लेन की डेथ के बाद ज्वाइन किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन कोलन क्लासिफिकेशन विच इंडिकेटर हैज़ बीन यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग इंटरपोलेशन। तो हमें पूछा गया है कि कोलन क्लासिफिकेशन में कौन सा इंडिकेटर इंटरपोलेशन को इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एस्टेरिक्स। तो एस्टेरिक्स जो था ये कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल बॉडी दैट कोऑर्डिनेट्स एंड असाइनमेंट्स ऑफ यूनिक डोमेन नेम्स प्रोटोकॉल्स एड्रेसेस। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जो असाइनमेंट ऑफ यूनिक डोमेन नेम और प्रोटोकॉल एड्रेस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ICANN। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट हैव ए कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशन। तो हमें पूछा गया कि इन कंट्रीज में से कौन सी कंट्री है जहाँ कोड ऑफ इथिक्स नहीं है, लाइब्रेरी प्रोफेशन के लिए कोई कोड ऑफ इथिक्स नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चाइना। तो चाइना में कोड ऑफ इथिक्स नहीं है लाइब्रेरी प्रोफेशन में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर इज नॉट नीडेड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस अवस्था में यानी किस सिचुएशन में कॉपीराइट ओनर की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका आंसर होगा क्रिटिसिज्म एंड रिव्यू एंड रिसर्च पर्पज। तो यहाँ पे बोला कि अगर आप किसी बुक का या किसी डॉक्यूमेंट का जिस पे कॉपीराइट है उसका आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या उसका रिव्यू कर रहे हैं या उसको आप किसी रिसर्च पर्पज़ के लिए, आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उस पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कॉपीराइट ओनर की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूल्स इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर वाज ब्रॉट आउट बाई। तो हमें पूछा गया पूल्स इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर किसने लिखा था। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विलियम फ्रेडरिक। इन्होंने कब लिखा था? 1882 यानी 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, BSO इन क्लासिफिकेशन स्टैंड्स फॉर। तो क्लासिफिकेशन में जो BSO होता है उसको हम फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? उसको हम लिखेंगे ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। ठीक है, तो इसका BSO का फुल फॉर्म होगा ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट बेसिक रेफरेंस सोर्सेज। तो यहाँ पे पूछा गया कि बेसिक रेफरेंस सोर्सेज किसने लिखी थी। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा लुइस सोर्स। ठीक है, लुइस सोर्स ने बेसिक रेफरेंस सोर्स लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कौन थे।
तो यहाँ पे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कोनराड गेस्नर। तो कोनराड गेस्नर कहते हैं फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रीजनल कैटलॉग्स ऑफ 16th सेंचुरी नोन एज। तो यहाँ पूछा गया है कि जो 16th सेंचुरी में रीजनल कैटलॉग होते थे उनको क्या कहते थे? तो उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे मेस कैटलॉग। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। तो उनको हम मेस कैटलॉग कहते थे। ये एक जर्मन भाषा में मेस कैटलॉग कहा जाता था इसे। अगला क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी विच कंटेन्स स्कॉलर्स वर्क इन रिकंस्ट्रक्टिंग द आइडियाज ऑफ ए डेड ऑथर इज नोन एज। तो पूछा गया कि जो बिब्लियोग्राफी है जिसमें स्कॉलर्स वर्क जो होता है उसको क्या कहते हैं? किसी डेड ऑथर के आइडियाज़ को रिकंस्ट्रक्ट करके अपने स्कॉलर वर्क के रूप में उसमें लिखा जाता है। तो वो कौन सी बिब्लियोग्राफी होती है? तो उस बिब्लियोग्राफी को कहते हैं पालको बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो पालको बिब्लियोग्राफी उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सीट्स बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ ए बुक आर कॉल्ड। तो यहाँ पर पूछा है कि जो सीट्स होती है, आपने बुक देखी होगी, उसमें जब आप पहला हार्ड कवर पलटते हैं तो उसके बाद एक आपको कवर मिलता है, एक पेज मिलता है, और एंडिंग में भी जब हार्ड कवर होता है तो उससे जस्ट पहले एक पेज होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंड पेपर्स। यहाँ पर आंसर क्या होगा? एंड पेपर्स। तो एंड पेपर क्यों लगाया जाता है? एंड पेपर लगाया जाता है ताकि आपका जो टेक्स्ट है बुक का उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है INB इज पब्लिश्ड बाई। तो INB पब्लिश कौन करता है? यहाँ पे INB पब्लिश करता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे कभी नेशनल लाइब्रेरी मत लिखिएगा। नेशनल लाइब्रेरी में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत INB को सबमिट किया जाता है, यानी डिपॉजिट किया जाता है, पर INB पब्लिश्ड सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा की जाती है, जो 1958 से स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है INB पब्लिश्ड इन हाउ मैनी लैंग्वेज। तो यहाँ पूछा गया कि INB यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कितनी भाषाओं में पब्लिश्ड होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 14, यानी 14 भाषाओं में इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस जर्नल ऑफ द वर्ल्ड, लाइब्रेरी जर्नल, वाज पब्लिश्ड इन। यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व का सबसे पहला लाइब्रेरी साइंस का जर्नल जिसका नाम था लाइब्रेरी जर्नल, ये कब प्रकाशित किया गया था? तो यहाँ पे कब प्रकाशित किया गया था? ये किया गया था 1876 में, यानी 1876 में ये प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है द पब्लिशर ऑफ हु इज हु ऑफ इंडियन राइटर्स इज। तो यहाँ पूछा गया है कि जो हु इज हु ऑफ इंडियन राइटर्स है उसको कौन प्रकाशित करता है? यहाँ पे कौन प्रकाशित करता है? यहाँ पे देखिए काफ़ी जाने पहचाने हैं ये प्रकाशन, ये देखिए प्रकाशक काफ़ी जाने में। इसका आंसर होगा साहित्य अकेडमी। तो साहित्य अकेडमी हु इज़ हु इन इंडियन राइटर्स प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिक्शनरी वाज पब्लिश्ड बाई। तो ये सबसे ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, इसमें गलत करते हैं लोग। बिब्लियोग्राफी ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिक्शनरी पब्लिश कौन करता है? इसको करता है यूनेस्को। तो यह ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, यूनेस्को इसमें ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सर्विस इज ए टाइप ऑफ। तो पूछा गया रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सर्विस है, ये किसका टाइप है? ये किसका टाइप है? इसका आंसर होगा रिस्पॉन्सिव सर्विस। तो रिस्पॉन्सिव सर्विस क्या होती है लाइब्रेरी में? जो आपकी नीड के अनुसार आपको तुरंत सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी आपको जो भी इंफॉर्मेशन नीड होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है उसी फॉर्म में, तो वो रिस्पॉन्सिव सर्विस होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है जो इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है लाइब्रेरी का, उसकी जो स्क्रूटनी होती है उसे क्या कहते हैं? तो स्क्रूटनी का मतलब तो आप समझते होंगे, जैसे आप कभी एग्ज़ाम में लोग स्क्रूटनी डालते हैं ताकि उनका पेपर रीचेक हो जाए। वो अपना पेपर रीचेक कराने के लिए उनके नंबर पे उनको कुछ डाउट होता है तो वो रीचेक कराने के लिए स्क्रूटनी डालते हैं। तो स्क्रूटनी का मतलब होता है कि उसको दोबारा से चेक करना, यानी उसको पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक फिर से चेक करना कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिट होता है, आपने सुना होगा, तो उसको ऑडिटिंग कहते हैं। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन होंगे, अगली वीडियो में और क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को,
और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।